हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि टेस्ट केसेस बनाते कैसे हैं। ठीक है, टेस्ट केसेस जो होते हैं ये हम आपका एक्सेल सीट में बनाते हैं या फिर आप गूगल सीट में बना लो। ठीक है, तो आप ना इसको ये मत समझो कि अच्छा इसमें क्या क्या करना होता है या फिर बहुत बड़ी चीज़ है। ये बहुत ही सिंपल होता है और आपको सिर्फ नाम लिखने पड़ते हैं, हेडिंग लिखने पड़ते हैं और उनके नीचे आप नाम मेंशन कर दो कि अगर आप हेडिंग लिखोगे तो उसके नीचे कोई ऑपरेशन तो परफॉर्म करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस आप कब लिखते हो? जब आपको फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करनी होती है तो आप क्या करते हो, आपको बहुत सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करने होते हैं। तो अगर आप लिख के नहीं रखोगे तो इतनी सारी चीज़ें हैं तो आपको याद कैसे होंगे, आप भूल जाओगे। ठीक है, आप भूल जाओगे, हो सकता है आप एरर आपकी वजह से रह जाए, प्रोडक्ट क्वालिटी ना दे पाए जो उनको चाहिए। ठीक है, इसलिए हम डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं, उसके लिए हम टेस्ट केसेस बनाते हैं ताकि हम अच्छे से हर फंक्शनैलिटी को चेक कर सकें। ठीक है, तो पहला सीरियल नंबर होता है, आप इसको जो चाहे दे सकते हो। इसके बाद टेस्ट केस सिनेरियो, ये थोड़ा मैंने एकदम सीधा सीधा लिख दिया डायरेक्ट क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। आप थोड़ा अच्छे से देख के लिख लेना, मतलब कि टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ साइन अप पेज। ओके, तो टेस्ट केस सिनेरियो में क्या लिखते हैं आपकी जो मेन होता है, जैसे मेन एक साइन अप हो गया, लॉगिन हो, मॉड्यूल के नाम लिख दो, आप उसको लिख दो टू चेक द साइन अप फंक्शनैलिटी। अब ये टाइप साइन अप, ठीक है, अब ये टाइप कौन सा होता है? फंक्शनैलिटी। कई दफ़ा क्या होता है, हमको यूआई टेस्टिंग करना होता है और कई दफ़ा हमको कोई और चीज़ें टेस्टिंग करनी होती हैं, तो हमको साइन अप लिखना है। ठीक है, इसके बाद टेस्ट केस आईडी। ठीक है, 1 2 3 जो भी, आई थिंक ये मैंने उल्टा कर दिया है। हाँ, सॉरी, ये मैंने अलग से टेस्ट केस आईडी इसलिए लिखा क्योंकि क्या होता है, एक ही फंक्शनैलिटी में कई सारे टेस्ट लिखने पड़ते हैं। तो ये टेस्ट केस सिनेरियो सीरियल नंबर इसका है और ये टेस्ट केस आईडी एक ही सिनेरियो में कई सारे टेस्ट केस हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको टेस्ट केस डिस्क्रिप्शन लिखना होता है कि आप साइन अप क्यों कर रहे हो और इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स जो भी है। डिस्क्रिप्शन हो सकता है आपने एडिशनल चीज़ें ऐड की हो, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है कि ये भी आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे पेज में। एक सेकेंड, दूसरे पेज में डिस्क्रिप्शन के बाद प्री कंडीशन होता है। अब आप कोई वेबसाइट या एप्लीकेशन चेक करना चाहते हो तो आपका नेट कनेक्शन तो होना चाहिए। ठीक है, और जो भी रिक्वायर्ड फील्ड है वो फिल होनी चाहिए, अदरवाइज वो मैसेज पॉपअप कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती है जो आप लिख दो तो थोड़ी फास्ट काम होता है और जल्दी समझ में आ जाता है। अगर कोई और टेस्टर भी देखेगा ना इसको, आपके डॉक्यूमेंट को, तो वो भी ईजिली समझ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि टेस्ट डेटा। अब आपको साइन अप करना है, उसके लिए आपके पास डेटा होना चाहिए, नेम होना चाहिए, ईमेल होना चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और जो भी जितनी फील्ड है आप अपने हिसाब से लिख लेना, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस मॉड्यूल को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आता है टेस्ट स्टेप। हर एक स्टेप प्रॉपरली डिफाइन होती है कि आप कोई भी स्टेप भूल मत जाओ, क्योंकि छोटी सी गलती डेवलपर कर सकता है बट टेस्टर से उम्मीद नहीं की जाती कि वो एक भी गलती करे। ठीक है, तो आप पहले इंटर नेम करोगे, फिर इंटर ईमेल करोगे, फिर पासवर्ड करोगे, फिर इसके बाद सबमिट बटन करोगे। वो मैंने लिखा नहीं, आप समझ जाना। ठीक है, इसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, मतलब ये रिजल्ट आना चाहिए, मतलब सक्सेसफुल मैसेज साइन अप हो जाना चाहिए अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद होता है एक्चुअल रिजल्ट। हो सकता है कोई दिक्कत है उसकी वजह से एक्चुअल रिजल्ट दूसरा आया है, या हो सकता है कि कुछ मतलब सेम आया हो, तो जो भी आता है वो आपको लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद स्टेटस आता है। स्टेटस में क्या लिखना होता है? स्टेटस में ये लिखना होता है कि मतलब हाई है। एक यहाँ पे सीवियरिटी और प्रायोरिटी होता है, वो चीज़ लिखना होता है। तो शायद मैं इसको मिस कर गई हूँ, तो यहाँ पे सीवियरिटी आप लिख देना और एक प्रायोरिटी लिख देना। सीवियरिटी प्रायोरिटी इस बेसिस पे होता है कि इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी कि कितना है, हाई लो मीडियम। ठीक है, और मॉडरेट क्रिटिकल इश्यूज, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो आप प्रायोरिटी और इस सीवियरिटी को अच्छे से देख लेना, उसका मैं अलग से समझाऊंगी, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और एक लास्ट होता है स्टेटस। स्टेटस में ये लिखना होता है कि ये पास है या फेल है। ठीक है, और इसके बाद मैंने एक चीज़ आई थिंक मिस हो गई है या शायद स्क्रीन शॉट नहीं आया है, आपको एक चीज़ लिखनी होती है और यहाँ पे डिफेक्ट आईडी। ठीक है, एक और आप कॉलम बना लेना और वहाँ पे लिख लेना डिफेक्ट आईडी। ठीक है, तो इसमें अगर इस वाले पेज में कोई डिफेक्ट आईडी है तो वहाँ पे आप मेंशन करोगे और आप एक अलग से सीट बनाओगे जिसमें डिफेक्ट आईडी नाम से पूरा डिटेल में होगा कि इमेज लिंक। डिफेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आपको जो भी डाउट हो वो आप नीचे लिख सकते हो
या जो सजेशन आप देना चाहते हो कि आप ऐसा पढ़ाओ या आप यहाँ पे गलत बता दिए, वो सब नीचे आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहो तो ये मैं शायद पहली बार बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब भी कर लो, और अगर नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। थैंक यू।